दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी का 7 फरवरी के सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस को। इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आपको बता दें कि आज के सभी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सभी डेली मॉक टेस्ट को करिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, वर्तमान समय में बीजेपी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बात की जाए बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष की तो यह जगत प्रकाश नड्डा बने हैं। तो जगत प्रकाश नड्डा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए बीजेपी की तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 1980 से 1986 तक थे। एवं बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा से पहले अध्यक्ष अमित शाह बने थे, जो 10वें अध्यक्ष थे। एवं इस समय अमित शाह की बात की जाए तो ये भारत के गृह मंत्री हैं तथा बीजेपी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। एवं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। एवं बीजेपी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है। तो बात की जाए मीराबाई चानू की तो मीराबाई चानू यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए अन्य खिलाड़ियों की तो मैरी कॉम ये भी मणिपुर राज्य से संबंधित हैं तथा हिमा दास यह असम राज्य से संबंधित है। एवं निखत जरीन यह तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं, जो बॉक्सिंग की विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या क्या है। तो बात की जाए जनगणना 2011 की तो भारत में महिलाओं की जनसंख्या 48% थी। तो 48% इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं पुरुष की बात की जाए तो पुरुष की जनसंख्या 52% थी तथा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक महिलाएं प्रतिशत दर है। एवं पुरुष की साक्षरता दर 80.9% है। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो साक्षरता 74.04 तथा 73% है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात की जाए तो केरल राज्य नंबर 1 पर है एवं उसके बाद बिहार राज्य सबसे निचले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो बात की जाए 2011 के क्रिकेट विश्व कप की तो इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश में हुआ था। तो भारत और बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं इसकी विजेता एवं उप विजेता की बात की जाए तो इसकी विजेता टीम भारत थी तथा उप विजेता टीम श्रीलंका थी। एवं भारत की यह दूसरी ट्रॉफी थी एवं जबकि पहली ट्रॉफी भारत ने 1987 ईस्वी में कपिल देव की अगुवाई में जीती थी तथा दूसरी ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में जीती थी। एवं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन यह भारत में ही होगा तथा सबसे अधिक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है, जो कि 5 बार जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग और पावक होता है। अगला क्वेश्चन, बजट की परिभाषा क्या है। तो बात की जाए बजट की तो बजट भविष्य में कार्यवाही के आधार पर आय व्यय का लिखित विवरण करता है तथा भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों के अंतर्गत आता है, जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट शामिल है। बजट का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, पल्लव और चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहलाते हैं। तो बात की जाए पल्लव और चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि की तो यह अग्रहर और ब्राह्मदेय कहलाती है। तो अग्रहर और ब्राह्मदेय इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आँख का किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ पसंद नहीं आना यही होगा। अगला क्वेश्चन, सामयिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो बात की जाए सामयिक की विपरीतार्थक शब्द की तो इसका विपरीतार्थक शब्द निरामिष होता है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के साथ 1962 में युद्ध हुआ था। तो भारत और चीन देश के साथ सन 1962 में युद्ध हुआ था। तो चीन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
वहीं बात कर ली जाए सन 1965 की, तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच 2 बार युद्ध हुए थे, अर्थात पहला 1975 में तथा दूसरा 1971 में, और दूसरे युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता किया गया था। तो यदि आपसे शिमला समझौता पूछ लिया जाए तो यह सन 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए टिहरी बांध परियोजना की, तो यह उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और गंगा नदी पर स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस नदी पर स्थित है, तो यह भागीरथी और तेलंगाना नदी पर स्थित है। तथा बात की जाए भारत की, तो भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध परियोजना है, तथा भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, एवं भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान राज्य में है, तथा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो बात की जाए 86वां संविधान संशोधन की, तो यह सन 2002 में हुआ था। तो 2002 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए 86वां संविधान संशोधन की, तो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो बात की जाए पुलकेशिन द्वितीय, तो इन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, अर्थात हर्षवर्धन के साथ यह युद्ध लड़े थे। तो हर्षवर्धन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं यदि इनके युद्ध का वर्ष पूछ लिया जाए तो यह 618 ईस्वी में लड़े थे। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो बात की जाए अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिनका निधन हो गया है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह 82 साल की उम्र निधन हो गया था, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो मुलायम सिंह यादव इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चिराव डांस किस राज्य से संबंधित है? तो बात की जाए चिराव डांस की, तो यह चिराव नृत्य मिजोरम में एक पारंपरिक नृत्य है, जिसमें 4 लोग बांस की छड़ों के 2 विपरीतांग जोड़े लिए होते हैं। यह मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान यह आकर्षण का एक केंद्र होता है। माना जाता है कि यह पहली शताब्दी ईस्वी के रूप में शुरू हुआ था। तो मिजोरम राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? तो इसका रासायनिक सूत्र CaOH का ट्वाइस होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, को भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आपके ऑप्शन में चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान ये सभी दिए गए थे। तो इसका सही उत्तर अवसादी चट्टान होगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निरपेक्ष के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चाकड़, डोलोमाइट एवं कांग्लोमेरेट आदि अवसादी चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो अवसादी चट्टान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, जोहार ट्रॉफी किस से संबंधित है? तो बात की जाए जोहार ट्रॉफी की, तो जौहर कप का सुल्तान मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जिसमें 5 टीमें विजयी हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन सबसे सफल टीम थी, जिसने 3 बार टूर्नामेंट जीता है। तो हॉकी टूर्नामेंट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि जोहर ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तथा बात की जाए भारत की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जोहर ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है, जबकि जर्मनी और मलेशिया ने 1 बार टूर्नामेंट को जीता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के शिकागो में किसने जाकर भाषण दिया था?
तो बात की जाए अमेरिका के शिकागो की, तो साल 1893 में इसी दिन महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिस पर आज भी हम भारतीयों को गर्व होता है। तो स्वामी विवेकानंद इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो बात कर लीजिए मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने के दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए तथा समाज व देश को प्रगति के लिए अवश्य ही करने चाहिए। तथा मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में भाग 4 में जोड़ा गया था। उस समय मौलिक कर्तव्य को 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, ISL का पहला विजेता टीम कौन है? तो बात की जाए ISL इंडियन सुपर लीग की, तो 2014 में पहला सीजन एटलेटी की डी कोलकाता ने जीता था। उन्होंने केरल ब्लास्टर को फाइनल में 1-0 से हराया था। वहीं हैदराबाद FC 2021-22 सीजन के विनर रहा। ISL 2021 के फाइनल में हैदराबाद FC ने केरल ब्लास्टर को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। तथा इंडियन सुपर लीग, जिसे हीरो इंडियन सुपर लीग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत से 11 टीम खेलती हैं। यह अगस्त से मई के बीच खेली जाती है और फाइनल्स में श्रृंखला का विजेता घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो बात की जाए नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने हाल ही में प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो कर्नाटक में PM मोदी ने 108 फुट ऊंचे कैंपेगौड़ा की स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। इसके अनुसार स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जो बेंगलुरु के संस्थापक एन कैंपेगौड़ा को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। तथा यह 108 फीट की ऊंचाई पर कैंपेगौड़ा के स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण है। तो आपके ऑप्शन में एन कैंपेगौड़ा दिया गया था, तो एन कैंपेगौड़ा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बात की जाए बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर को सन 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के साथ चला गया। तो 1764 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। तो कुषाण वंश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश की स्थापना कुजला कड़फिसेस ने की थी एवं कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया और कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। एवं कनिष्क के समय कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी भाग में मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसे बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध कवि अशोकघोष की छत्र छाया में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, बीसू डांस का संबंध किस राज्य से है? तो बात की जाए बीसू डांस की, तो हिंदू त्यौहार बीसू केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा का त्यौहार की बात की जाए तो इसमें दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, महाविषुआ, संक्रांति, राज परबा, पूरी बीच फेस्टिवल ये सभी मनाए जाते हैं।
तो बिसु डांस यह केरल राज्य से संबंधित है, तो केरल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2022 में किसने स्थान लिया है? तो बात की जाए वेंकैया नायडू की, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के स्थान पर 2022 में भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ बने हैं, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। तो श्री जगदीप धनखड़ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए राष्ट्रपति की, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह पर 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्थान ले लिया है, क्योंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ा गया था? तो बात की जाए संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन में के पारित होने के साथ संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी, अर्थात इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, क्योंकि संपत्ति में निहित अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के हिस्से को अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया था, अर्थात संपत्ति का अधिकार यह पहले अनुच्छेद 31 से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन में बदलकर कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और यह अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 300 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो बात की जाए बैडमिंटन की, तो इसमें एक कोर्ट 2 भागों में बटा होता है, जिसकी लंबाई 6.7 मीटर अर्थात 22 फीट होती है और उसके बीच में एक नेट होती है जो 1.55 मीटर अर्थात 5 फीट 1 इंच ऊंची होती है। तो आपके ऑप्शन में 5 फीट 1 इंच दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, केरल के थ्रिक्काकरा विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? तो बात करें केरल के थ्रिक्काकरा विधानसभा सीट की, तो इस पर हुए उपचुनाव में यूडीएफ की उम्मीदवार उमा थॉमस ने जीत दर्ज की है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जोसेफ दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर काबिज रही। वही परिणाम आने के बाद से लोगों का कहना है कि दिवंगत पति की अच्छी राजनीतिक फीचा का भी इस चुनाव परिणाम में असर देखने को मिला। तो उमा थॉमस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जिन्होंने केरल के थ्रिक्काकरा विधानसभा सीट से उपचुनाव को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, कटे पर नमक डॉट खाली स्थान था, जिसमें ऑप्शन छिड़कना, डालना, पटकना दिया गया था। तो यहाँ पर खाली स्थान पर सही होगा छिड़कना, क्योंकि कटे पर नमक छिड़कना होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची शब्द। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर, पयोधी, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, वारिधि, निरनिधि आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन, टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो बात की जाए टी बाला सरस्वती की, तो इनका पूरा नाम तंजौर बाला सरस्वती है, जो एक भारतीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। 1957 में उन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया और 1977 में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिए गए तीसरे और दूसरे उच्चतम नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनका संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।